कम हो गई मुकेश सहनी की बार्गेनिंग पावर। वीआईपी पार्टी को तेजस्वी यादव ने दिखा दी उसकी औकात। बता दिया कौन है बड़ा कौन है छोटा। महागठबंधन में होगा बड़ा खेल। जी हां, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का पेच अभी भी फंसा हुआ है, जबकि पहले फेज के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 17 अक्टूबर तक चलने वाली है। आज 13 अक्टूबर है और अभी तक महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा नहीं किया है। ऐसा कहा जा रहा है मुकेश सहनी इसमें पेच फंसा रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने वीआईपी पार्टी को उसकी औकात दिखा दी है और मुकेश सहनी की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर तेजस्वी ने मुकेश सहनी के साथ क्या खेला कर दिया है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बिहार में बड़े भाई छोटे भाई का कॉन्सेप्ट भी इस बार खत्म हो गया है, क्योंकि इस बार दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव की चिंता उस वक्त और बढ़ गई जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा को लेकर फैसला सुना दिया और कह दिया कि अब सजा तय की जाएगी। एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारा फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आईआरसीटीसी मामले में सजा सुनाने को तैयारी चल रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव काफी परेशान चल रहे हैं और ऊपर से वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी सीटों को लेकर दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को उसकी औकात दिखा दी है और बता दिया है कि अगर आपको हमारे साथ चुनाव लड़ना है तो हमारा कॉन्सेप्ट मानना होगा, तभी आप महागठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी को 18 सीटों का ऑफर दिया, जिसमें 10 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने की शर्त रख रही है। बिहार में एनडीए में लंबे समय से मंथन के बाद आखिरकार सीट शेयरिंग तो हो गई, लेकिन महागठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग नहीं कर पा रही है। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव इस वक्त सीट शेयरिंग से ज्यादा राउज एवेन्यू कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब उन पर महागठबंधन में सीट बंटवारे की जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव भी बन गया है। हालांकि इस घटनाक्रम से तेजस्वी यादव की परेशानी जरूर कम हो गई है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी की बार्गेनिंग पावर अब कमजोर हो गई है, क्योंकि अब उनके पास एनडीए में शामिल होने का विकल्प बंद हो चुका है। मुकेश सहनी लगातार राजद पर दबाव बताते रहे हैं। उन्होंने कई बार मंच से 40 सीटों और उप मुख्यमंत्री पद की मांग सार्वजनिक रूप से रखी है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि चाहे उन्हें गठबंधन में कितनी भी सीटें मिले, वह 40 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग में हो रही देरी से नाराज सहनी ने रविवार को व्यंग कसते हुए कहा था कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, क्योंकि सारे डॉक्टर दिल्ली में हैं, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूं। दिल्ली में ही सही इलाज होगा। यह बयान उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बैठक पर तंज कसते हुए दिया था। अब तक राजद और मुकेश सहनी के बीच सहमति नहीं बन सकी है। सूत्रों के अनुसार राजद ने सहनी को शर्तों के साथ 18 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन इनमें से 10 सीटों पर राजद उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि सिंबल वीआईपी का रहेगा। इस फॉर्मूले पर अभी तक मुकेश सहनी की सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब तेजस्वी कब सीटों का बंटवारा कर देते हैं, लालू प्रसाद क्या फैसला लेते हैं, राहुल और तेजस्वी की मुलाकात में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। इधर पहले फेज के नामांकन शुरू हो चुके हैं, तो प्रत्याशियों की जो दिल की धड़कन है वो भी बढ़ी हुई है। जल्द से जल्द प्रत्याशी चाहते हैं कि महागठबंधन सीटों का बंटवारा कर ले और जो उम्मीदवार है उसकी लिस्ट जारी कर दे, ताकि उम्मीदवार पहले फेज के लिए अपने नामांकन पर्चे भर सके। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन कब सीटों का बंटवारा करती है और मुकेश सहनी कब तेजस्वी के फॉर्मूले पर मानते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।